मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को डॉक्टर राजा मिश्रा का राम राम, राधे राधे। मिथुन राशि वालों, वनवास का समय अब समाप्त हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, पांडव को 13 साल का और आपको 12 साल का। 2013 से जो दुख की कहानी शुरू हुई, अब 2000 कितना आ गया 25। ये 12 साल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 12 साल का जो समय रहा, बहुत दुख और परेशानी से भरा हुआ रहा। लेकिन अब दुख और नहीं। आइए समझते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से अपनी राशि में उच्च के होने जा रहे हैं, जो ये ठीक 12 साल के बाद हो रहा है। आकाश में विशेष हलचल देखने को मिलेंगे 18 अक्टूबर से। दुनिया में एक से एक इनोवेशन होने लगेगा। आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद दुनिया में ज्ञान के चरम पर लोग पहुंचने लगेंगे। एक से एक खोज होगी जो दुनिया को पलट करके रख देगा। लेकिन दुनिया को छोड़िए, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, मैं उस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिखूंगा मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए चर्चा है। किसके कारण से चर्चा है? तो देवगुरु बृहस्पति के कारण। बृहस्पति कहां आ रहे हैं? तो कर्क राशि में। जरा समझना, क्या होते हैं कर्क राशि में? तो उच्च के। नहीं, कब से? तो 18 अक्टूबर 2025 से ये प्रक्रिया चालू होने वाली है। यानी कि 18 अक्टूबर 2025 के बाद धीरे धीरे आपका विस्तार होने लगेगा। आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि एक कुंडली का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो बातें हो पॉइंट टू पॉइंट हो, हवाबाजी ना हो। आइए एक कुंडली का निर्माण करें सबसे पहले, क्योंकि जब कुंडली आपके सामने रहेगी तो ज्योतिष को जो लोग समझते हैं वो भी, जो नहीं समझते हैं वो भी, सबके लिए पॉइंट चीजें समझ में आएंगी, जो भाई ये इस कारण से यहां पर हो रहा है। ये देखिए, ये गोचर कुंडली तैयार हो गया, लेकिन ये किस राशि का है अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रथम भाव में यहां पर में लिखना होगा 3, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब ये जो है सो मिथुन की कुंडली तैयार हो गई, लेकिन अभी ये डिफाइन नहीं हुआ कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है या मिथुन राशि। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें जहां पर मिथुन यानी कि 3 लिखा हुआ है, वहां पर चंद्र लिखना होगा। 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृषभ, 3 का मतलब मिथुन। अब 3 में जब चंद्र लिख दिया गया तो अब ये मिथुन राशि की कुंडली बन गई। अब इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि मिथुन, नाम राशि मिथुन, जन्म लग्न मिथुन, सबके लिए ये काम का होगा। हमने यहाँ पर लिखा कि गुरु कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 से। तो कर्क राशि में यानी कि नंबर 4 में, तो देवगुरु बृहस्पति को यहां से उठा करके हमें नंबर 4 में कर्क राशि में लिखना होगा। तो मैंने यहां पर ब्लैक कलर से लिख दिया गुरु। अब ये 4 का मतलब है कर्क, उच्च के हो गए, गुरु यहां आ गए। अब आप देखो, ये दूसरे भाव में है, तो सबसे पहले दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरे भाव का अर्थ है कि ये भाव धन का होता है, यानी कि पैसा। दूसरे भाव से पंचम दृष्टि इनकी पड़ेगी 6ठे भाव पर में। ये भाव कर्ज का होता है, यानी कि पैसा गमनाए चौ।
ये भाव शत्रु का होता है। नहीं, सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहां से अष्टम भाव पर में, ये भाव मृत्यु का होता है। ये भाव मृत्यु के साथ साथ रहस्य का होता है, विदेश का होता है, और भी बहुत सारी चीजों का होता है जो मैं आगे बताऊंगा। तो इन सब चीजों पर प्रभाव डालेंगे। गुरु के पास एक और दृष्टि होती है, 3 आंखें होती है, तीसरा नेत्र है नौवां। ये नवम भाव, नवम दृष्टि डालेंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6, सप्तम यहाँ डाला, 5वां यहाँ डाला, 8 और 9वां यहाँ। ये जो भाव है बाप का होता है, पिता का। ये भाव आपके काम कार्य का होता है, कैरियर का। ये भाव आपके सम्मान का होता है। और भी बहुत सारी चीजों का होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं, जो आपके पार्टनर का होता है, और ये 7वां भाव आपके व्यवसाय का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में 10वें भाव के भी मालिक हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया। तो अब आप देखो कि ये धन, शत्रु, कर्ज, जीवन साथी, व्यवसाय, विदेश, मृत्यु, रहस्य, पिता, काम धंधा और मान सम्मान, इन सब को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अब आपके ऊपर में पड़ने वाला है। क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा देवी और सज्जनों? तो इस समय में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च का होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहला तो आपके ये बैंक बैलेंस में वृद्धि कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके धन धान्य संपत्ति को 18 अक्टूबर से जो है बढ़ाना शुरू करेंगे, और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। गुरु कहते हैं कि गुरु विस्तार करता है, जिस जगह पर बैठता है उस जगह को विस्तार कर देता है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि विस्तार करेंगे किस चीज का? धन का, क्योंकि ये दूसरा भाव धन का होता है। और किस चीज का विस्तार करेंगे? तो परिवार का। ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है। तो परिवार में लोगों की संख्या को भी देवगुरु बृहस्पति जो है सो बढ़ाएंगे। हो सकता है किसी नए संतान का जन्म हो जाए, हो सकता है किसी का विवाह हो जाए, कोई नया व्यक्ति घर में आ जाए। किसी न किसी माध्यम से 18 अक्टूबर के बाद घर में लोगों की संख्या जो है सो बढ़ने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, इतना ही नहीं, ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, जो आप बोलते हो। नहीं, ये वाणी का भाव भी दूसरा ही होता है। तो आपके वाणी में गुरुत्व की शक्ति आ जाएगी। आपके वाणी में इस समय में एक अमृत का वास हो जाएगा, ज्ञान का वास हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वही सत्य होगा, आप जो बोलेंगे वही लोगों को पसंद आएगा। आपकी वाणी बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही मृदु मीठी हो जाएगी। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का भी होता है। किस चीज का? तो आपके मुख का भी होता है, यानी कि मुंह में क्या सब आ गया? तो आपका दांत आ गया, जीभ आ गया। मुख और दांत से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति उस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति उस समस्या के अंत करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, दूसरा भाव आपके मुख का, जीभ का है। तो जीभ का काम है स्वाद लेना, तो ये आपके स्वाद को बढ़ाएंगे। एक से एक पकवान भोजन आपको कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहां से इनकी पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही। तो हमने लिखा है कि ये भाव शत्रु का है, तो शत्रु पर में आपको विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से आपके दुश्मनों का अंत हो, किस प्रकार से आप दुश्मन पर में भारी पड़ जाएं, किस प्रकार से आप जो है सो दुश्मनों से ज्यादा पावरफुल हो जाएं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं,
ये देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का प्रभाव होगा। ये छठा भाव हमने लिखा है कर्ज का होता है। अगर आप ऋण में जी रहे हैं, कर्ज में जी रहे हो, परेशान हो, उसको चुकाने की इच्छा वास्तव में आपके मन में है, तो देव गुरु बृहस्पति इस समय में इतना धन देंगे आपको कि आप इस कर्ज को समाप्त कर पाओगे। उसके लिए आपको शक्ति देंगे। ये छठा भाव जो है सो आपके लिए मुकदमा का भी होता है, केस वगैरह का। तो अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो देव गुरु बृहस्पति उसको भी समाप्त करके फैसले को आपके फेवर में देने का प्रयास करेंगे। ये छठा भाव जो है सो आपके पेट का भी होता है। तो पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई इशू हो, परेशानी हो, तो उससे भी आपको राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे देव गुरु बृहस्पति। देवी और सज्जनों, गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो भाव विदेश का हमने लिखा है होता है। तो अगर आप विदेश जाने को इच्छुक हो, विदेश जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे हो, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस समय में व्यवस्था होगी, आप विदेश जा पाओगे। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। हमने लिखा है कि ये आठवां भाव मृत्यु का होता है। किसी प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट से कोई व्यक्ति जूझ रहा है, कोई पुरानी बीमारी है जो बहुत परेशान कर रही है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है वो व्यक्ति, तो देव गुरु बृहस्पति उससे उसको मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट से आपको राहत देंगे। हमने लिखा है आठवां भाव रहस्य का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सब में आपकी रुचि, आपकी इच्छा जो है विशेष तौर पर में जागृत होगी। देवी और सज्जनों, गुरु की जो नवम दृष्टि है वो दसम भाव पर में है, जहां पर हमने लिखा है कि ये पिता का भाव है, अर्थात पिता से आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। पिताजी का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, पिताजी आपको खूब मदद करेंगे, पिता से धन धान्य संपत्ति का भी फायदा मिल सकता है। हमने लिखा है ये काम धंधा का भाव है, कैरियर का भाव है। आपके कैरियर के ग्राफ को देव गुरु बृहस्पति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने लिखा है ये मान सम्मान का भाव है, तो समाज में मान सम्मान भी आपका इस बीच में बढ़ने वाला है, मैं ऐसा बिल्कुल देख पा रहा हूं। देव गुरु बृहस्पति इसके अलावा सप्तम भाव के भी मालिक है, जहां पर हमने लिखा है पार्टनर, यानी कि पार्टनर आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस व्यवसाय के पार्टनर भी हो सकते हैं, उसके भी मालिक है। तो अगर आप किसी प्रकार के पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो वहां पर में देव गुरु बृहस्पति आपको खूब ग्रोथ देंगे, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जिसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवाने की कोशिश करेंगे, जिसका विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी में संबंध अगर खराब था तो उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव के मालिक, यानी कि बिजनेस व्यवसाय को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मूत्र रोग से संबंधित कुछ परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है तो उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो यही थी कहानी मिथुन राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में आना, उच्च का होना 18 अक्टूबर से पूरी दुनिया बदलने वाली है। हमने वो 5 काम आपको मैं बता दूं संक्षिप्त में, जो निश्चित तौर पर में घटित हुए। सबसे पहला तो आपका धन धान्य संपत्ति 18 अक्टूबर के बाद बढ़ना ही है, पैसा आएगा ही आएगा। दूसरा, परिवार में 18 अक्टूबर के बाद कोई न कोई एक नए सदस्य का आगमन होगा, चाहे वो विवाह के माध्यम से हो, बच्चे के जन्म के माध्यम से हो। तीसरा, अगर आपके ऊपर में कर्ज है तो वो कर्ज समाप्त होगा। चौथा, दुश्मनों के नाश होंगे। और 5वां, कैरियर वाइज आपका ग्राफ बढ़ना ही बढ़ना है, ये तय है। यही वो 5 काम थे जो निश्चित होंगे, जो लंबे समय से अटके हुए थे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।